राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वैशाख मास महात्म्य का 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। शंख और मतंग ऋषि के पुत्रों की कथा। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके मूर्खारविंद से भगवान के इस पुनीत धर्म को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अब आप कृपा कर उन दिव्य धर्मों का वर्णन करें जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर ऋतिदेव बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाली एक पुनीत कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय पंपा नदी के तीर का निवासी एक परम यशस्वी ब्राह्मण था, जिसका नाम शंख था। वह सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी के तट पर आया। वह भीमरथी के पार पहाड़ों पर, जहाँ विकट जंगल था, गया। वहाँ ना तो कोई मनुष्य था और ना जल था। वैशाख की भीषण गर्मी से विकल होकर वह ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी हाथ में धनुष बाण धारण किए एक व्याध उधर से आ निकला। सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने उस अकेले ब्राह्मण को देखकर उस पापी ने उन्हें पकड़कर बांध लिया। फिर उनसे कुंडल, जूते, छतरी, माला और कमंडलू को छीनकर उन्हें जलती हुई रेत पर पटक कर चला गया। तदुपरांत शंख उस दुष्ट के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़े, परंतु गरम रेत में उनके पैर जल जाते थे। वे पीड़ा से झटपटाकर आहें भर रहे थे। जब दूर खड़े व्याध ने ब्राह्मण को गरम रेत में पांव जलने के कारण आहें भरते हुए देखा, तो उसे दया आ गई। तब उसने ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी और ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसे सुनकर व्याध ने विस्मित होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके नए जूते छीनकर अपने पुराने जूते आपको दिए हैं, इसमें मेरा क्या पुण्य है? तब शंख ने कहा, हे व्याध, वैशाख मास अति श्रेष्ठ मास है। इस मास में धर्म करने वाले से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। मेरे जूते तूने अपनी प्रकृति के अनुसार बलपूर्वक ले लिए हैं, इसलिए वे तेरे हो गए हैं। परंतु अब तूने दया करके मेरे पांव की रक्षा के लिए इस वैशाख मास में अपने जो पुराने जूते दान किए हैं, उनका फल तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। इस पुण्य कर्म के कारण तू भी निष्पाप होकर उत्तम गति प्राप्त करेगा। देव योगी
से उसी समय व्याध का पीछा करता हुआ एक सिंह वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वह सिंह व्याध पर झटपटा, उसे पास ही एक हाथी दिखाई दिया। निदान वह सिंह हाथी पर ही झपटा। उन दोनों में घमासान लड़ाई हुई और वे दोनों ही मरणासन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय मुनि ने व्याध से वैशाख धर्म का वर्णन किया, जो उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में भी पड़ा। निदान वे दोनों उस कथा श्रवण के प्रभाव से तुरंत शाप मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब शंख ने उनसे कहा, हे दिव्य जनों, तुम कौन हो और किस कारण इस पशु योनि को प्राप्त हुए हो? वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हम दोनों मतंग ऋषि के पुत्र हैं। शाप के कारण हमारे दंतिल और कोलाहल नामक हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे ये कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास वैशाख का सेवन करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही बंधन मुक्त हो सकोगे। परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आ सका। तब हमारे पिता ने क्रोध करके हमें शाप देकर सिंह और हाथी बना डाला। तदुपरांत हमने उनसे जब शाप मुक्त का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुनि और व्याध के मध्यम होने वाली वैशाख धर्म की वार्ता का श्रवण करोगे, तभी शाप से मुक्त हो सकोगे। अतः हे मुनि, अब आप दोनों के ही कारण हम दोनों शाप मुक्त हो गए हैं। हम अब अपने पिता के पास जाते हैं और वहां आपके द्वारा श्रवण किए हुए इस पुनीत वैशाख धर्म का पालन करेंगे। जब व्याध ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त हो दिव्य देह धारण कर उत्तम लोक को जाते देखा, तो वह भी अपने समस्त शस्त्रों को फेंककर कृपालु ऋषिवर शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार कहने लगा,